गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर भी करें वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, जहां पर एक और ओबीसी का 27% आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट नवचयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही है, उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। वहीं पर दूसरी ओर जिस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की रूल बुक आई थी, लेकिन उस रूल बुक में काफी कुछ कमियां थी, नियमों का स्पष्टीकरण ठीक से नहीं था, और इन नियमों के स्पष्टीकरण न होने के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारे सर्कुलर जारी किए गए, परिपत्र जारी किए गए, लेकिन चूंकि फॉर्म उसके पहले फिल कर दिए गए थे, और इसका परिणाम ये रहा है कि अब बहुत सारे इससे संबंधित मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, पेंडिंग हैं और केस चल रहा है। और दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो है एलाइड सब्जेक्ट या सह विषय। तो ये भी उनमें से एक मैटर था। और जो बात रूल बुक की जैसे मैंने कही है, तो वहां पर नियम स्पष्ट नहीं थे, केवल बायोलॉजी से संबंधित विषय कहा गया था, लेकिन यहां पर स्पष्ट नहीं था कि ये एलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। और सभी विद्यार्थियों ने जो कि इससे संबंधित थे, उन्होंने इसके फॉर्म दिए और परीक्षा दी, पास भी हुए, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय केंद्र पर पहुंचे, सेंटर पर पहुंचे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया और कारण बताया गया कि एलाइड सब्जेक्ट्स को मान्य नहीं किया जाएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में। और मुख्यतः जो सबसे ज्यादा संख्या निकल करके सामने आई है दोस्तों, तो वो है बायोलॉजी से संबंधित एलाइड सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आते हैं। और यदि हम और आगे दोस्तों थोड़ी सी बात करें, तो पूरे बायोलॉजी में जितने भी सिलेक्ट कैंडिडेट हैं, उन सभी की संख्या है 1699, जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर में भी देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें से 500 से ऊपर ऐसी संख्या के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने की एलाइड विषय से बायोलॉजी में परीक्षा पास की है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इत्यादि। अब दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर करने के बाद अभ्यर्थियों ने काफी आंदोलन भी किए, लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन भी किया, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन कोई हल निकलता नहीं देख करके कोर्ट में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया और वहां पर याचिका लगा दी, और तब से हाई कोर्ट में लगातार ये केस पेंडिंग चल रहा है। अब दोस्तों, हाल ही की लेटेस्ट अपडेट यह है कि 23 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट में एलाइड विषयों के संबंध में मान्यता किए जाने से संबंधित सुनवाई हुई, और जहां पर दोनों तरफ के वकीलों के द्वारा अच्छे तर्क प्रस्तुत किए गए, दलीलें प्रस्तुत की गई, और सभी कुछ सुनने के बाद में जज ने जो अगली डेट निर्धारित की है, वो डेट है 21 अक्टूबर 2021। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है, और कुछ खुशखबरी वाली बात ये भी है कि एलाइड सब्जेक्ट पर जो भी दलीलें दी गई, जैसा कि पता चला है कि बहुत अच्छे ढंग से दलीलें दी गई, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे समझ में आते हैं जिससे कि एलाइड सब्जेक्ट्स को लिया जाना चाहिए। जैसे कि 2011 में इसको लिया गया था। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जब एलाइड सब्जेक्ट से की जा रही है, तो फिर शिक्षक भर्ती में इसको मान्य क्यों नहीं किया जा रहा? उनके प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं, तो भी इनको शिक्षक भर्ती में मान्य क्यों नहीं किया जा रहा? और इस प्रकार से जो गलत नियम है, उसके आधार पर इस केस को दायर किया गया था, और इन्हीं को ध्यान में रख करके जज ने काफी ध्यान से इसको सुना और बहुत जबरदस्त तर्क भी दिए। और निश्चित रूप से दोस्तों, 1 या 2 पेशी में इसका फैसला हो जाएगा, और एलाइड सब्जेक्ट्स वाले केस निश्चित रूप से जीत जाएंगे, और इस शिक्षक भर्ती में अंततः उनको शामिल गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, शिक्षा विभाग को लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, केस बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तर्क और दलीलें जो हैं वो सब कुछ पक्ष में जा रहा है एलाइड विषय वालों के, जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। तो दोस्तों, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और एलाइड सब्जेक्ट वालों की जीत सुनिश्चित है, और आगे आने वाले कुछ समय में ऑर्डर के माध्यम से उनको भी इस ज्वाइनिंग प्रोसेस में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट थी कि किस प्रकार से केस चला है, और अगली डेट 21 अक्टूबर 2021 तय की गई है, जो कि 1 या 2 पेशी में सॉल्व होने की स्थिति में है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।